फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से दो चीज़ों की मदद से आप अपने प्लांट में फिर से फूल पा सकते हैं। बहुत से लोगों की समस्या हो रही है कि उनके प्लांट में खासतौर पे जो मोगरा अपराजिता प्लांट है, एक बार फूल आके दोबारा से फूल नहीं आ रहे हैं। तो इन चीज़ों की मदद से आप प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा सकते हैं। साथ ही प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर मैं दो चीज़ें बनाने वाली हूँ। 2 फर्टिलाइज़र आपको इस प्लांट में डालने हैं और इसके उपयोग से आप देखेंगे कि प्लांट में न केवल फूल आने लगे हैं बल्कि उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और प्लांट हरा भरा और स्वस्थ है। तो बने रहिए आप वीडियो में मेरे साथ। दोनों फर्टिलाइज़र किस तरह से आपको बनाने हैं और किस तरह से प्लांट में यूज़ करने हैं, वो सारी बातें मैं बताने वाली हूँ। इसके पहले जान लें कि किसी भी प्लांट में फूल लाने के लिए सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी नहीं होता है, उसकी केयर भी करनी पड़ती है। यदि प्लांट में ठीक तरह से हम प्रूनिंग या फिर ट्रिमिंग या फिर उसकी गुड़ाई नहीं करते हैं तब भी प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है और फूल नहीं आते हैं। तो समय समय पर आपको इस तरह के काम करते रहना है। सूखे हुए फूलों को समय पे हटाते रहें, ख़राब ब्रांचेस को टाइम टू टाइम आपको काटते रहना है। और इसके अलावा प्लांट की मिट्टी की महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। कोई सा भी प्लांट हो, चाहे वो मोगरा हो, अपराजिता हो, गुड़हल हो, सभी में आपको गुड़ाई करनी है। और मोगरा प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी सी प्लांट की ट्रिमिंग करनी है। इस तरह से देखिए ये नई इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। इस तरह से यदि ब्रांचेस नई नई आएंगी तो प्लांट में फूल भी आने लगेंगे। और गुड़हल प्लांट यदि आपका फूल नहीं दे रहा है या उसमें कलियां गिर रही हैं तो पहले आप उसमें देखें कि कहीं इंसेक्ट अटैक तो नहीं है। गुड़हल प्लांट में बहुत जल्दी इंसेक्ट अटैक होता है और यदि इंसेक्ट अटैक होता है तो उसकी वजह से भी प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं या प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद ही आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें। यदि प्लांट में किसी तरह के कीड़े या फंगस हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें और जड़ों में अच्छा सा फंगिसाइड पाउडर डालकर प्लांट को पहले स्वस्थ करें, उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन से 2 फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे प्लांट में फूल लाने के लिए मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी, किस तरह से आपको फर्टिलाइज़र बनाना है। उसके बाद मैं दूसरी ज़रूरी चीज़ बताऊंगी जो कि आपको प्लांट में डालना है। तो फर्टिलाइज़र के लिए मैं थोड़ा सा अलग फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। इसको मैंने एक फ्रेश केले का छिलका ले लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। केले में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमारे प्लांट में फूल फल लाने के लिए बहुत मदद करता है। पोटेशियम का रिच सोर्स है। इसके साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ 1 से 2 नींबू के सूखे हुए छिलके। ये प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करेंगे। साथ ही इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, प्लांट में इम्यूनिटी देते हैं। इसके साथ ही जो तीसरी चीज़ लेनी है वो है फ्रेश टी लीफ। इसमें आपको 1 चम्मच लेनी है और ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको 1 गिलास पानी में इसे भिगो देना है और उसके बाद इसे बॉयल करना है। तो मैं पहले गर्म करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको किस तरह से इसका यूज़ करना है। और वो दूसरी कौन सी ज़रूरी चीज़ है जो कि प्लांट में डालना है, प्लांट में बहुत मजबूत ग्रोथ देगी। तो इस तरह से 5 मिनट आपको अच्छी तरह से इसे बॉयल करना है। ये देखिए मैंने 5 मिनट इसको अच्छी तरह से उबाल लिया है। अब इसको हमें पूरी तरह से ठंडा हो जाने देना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे रखती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। इस तरह से छान लेना है। छानने के बाद इसको डाइल्यूट करना है। तो जितने हिस्से हमारा फर्टिलाइज़र है उसका 7 गुना हमें पानी मिलाना है। तो 1 भाग मैंने फर्टिलाइज़र लिया है और उसका 7 भाग सादा पानी है और इसमें हमें इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। ये हमारा फर्टिलाइज़र अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसमें जो दूसरी चीज़ मिलाने वाली हूँ वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है और प्लांट में उसको डालने से बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, प्लांट की जड़ें मजबूत होती हैं। ये कैल्शियम का रिसोर्स है। तो ये है मेरे पास चॉक का पाउडर। इस तरह से मैंने ये चॉक ली थी और इसको अच्छी तरह से पीस लिया था। बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और प्लांट को कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। तो इस पाउडर को 1/4 चम्मच ये चॉक का पाउडर हमें इस फर्टिलाइज़र में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर हमारा फर्टिलाइज़र बन गया है। अब आप अपने किसी भी प्लांट की सॉइल में इसको पॉट की साइज़ के हिसाब से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो एक बार इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें, प्लांट आपका फूल देने लगेगा। थैंक यू।